हर कार सेवक अपने अपने तरीके से बताता है, उसे संजो के रखना चाहता है, लेकिन उस कार सेवा को जिन लोगों ने देखा, अधिकांश वो लोग थे जो पत्रकार के रूप में वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सभी को वो मौका नहीं मिला। यही दिनेश शर्मा जिन्होंने तस्वीर ली और इस आर्टिकल को प्रकाशित किया एनबीटी में, वो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों घटनाओं के चश्मदीद हैं कि आप अपने वो क्षण व्यक्त करें कि जब आपने ये तस्वीर कैद की और इससे लिखना, भले ये 2 कॉलम की स्टोरी हो, लेकिन इसे लिखना कितना मुश्किल था। भारत सरकार इस स्थल का अधिग्रहण कर चुकी थी और ये प्लान बनाया जा रहा था कि इस स्पॉट पर किस प्रकार से अपने कब्जे में लिया जाए। रात के 3 बजे मानस भवन में पूरे सुरक्षा बल घुसे और धड़धड़ाते हुए सारे दरवाजे उन्होंने खुलवाए। उसमें मैं भी एक था और हम असमंजस में थे कि छोटी छोटी गलियां थी, अंधेरा गुप्त था, कैसे निकले क्या निकले। वो क्षण ऐसा था जिसमें कि जान का भी रिस्क था और हमें अयोध्या का पता नहीं था कि कहाँ से कौन किधर निकलेगा, लेकिन अपनी जान पर खेलते हुए मैं निकला चला जा रहा था। हमें इन विषम परिस्थितियों में ही तो रिपोर्टिंग करने का प्रशिक्षण मिलता है। हमने उसका उपयोग किया, हमने हिम्मत नहीं तोड़ी। भाग सकते थे, डर नहीं था? नहीं, डर तो हमारा ना कोई चर्चा नहीं था। मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस मामले को दबाए रखा और जो गोली चली थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण का ही एक रूप था। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। बाबरी विध्वंस यानी कि कार सेवा 1990 की, हर कार सेवक अपने अपने तरीके से बताता है, उसे संजो के रखना चाहता है, लेकिन उस कार सेवा को जिन लोगों ने देखा, अधिकांश वो लोग थे जो पत्रकार के रूप में वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन सभी को वो मौका नहीं मिला। आज हमारे साथ में एक ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने बाबरी विध्वंस की और उसके बाद में जब रामलला विराजमान किए गए थे, उसकी सबसे पहली तस्वीर अपने कैमरे में कैद की और उन्होंने अपने नाम से एक आर्टिकल भी एनबीटी में, नवभारत टाइम्स में प्रकाशित किया। सबसे पहले मैं आपको ये प्रति आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि फोटोकॉपी है नवभारत टाइम्स की। कार सेवक हटाए गए, आडवाणी जोशी गिरफ्तार, जांच आयोग बैठेगा, देश में हिंसा के 267 और मरे, ये हेडलाइन है। भाजपा का भारत बंद का आह्वान उन्होंने उस समय किया था। 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन दिनेश शर्मा के नाम से। यही दिनेश शर्मा जिन्होंने तस्वीर ली और इस आर्टिकल को प्रकाशित किया एनबीटी में, वो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों घटनाओं के चश्मदीद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने वो क्षण व्यक्त करें कि जब आपने ये तस्वीर कैद की और इससे लिखना, भले ये 2 कॉलम की स्टोरी हो, लेकिन इसे लिखना कितना मुश्किल था। भारत सरकार इस स्थल का अधिग्रहण कर चुकी थी और ये प्लान बनाया जा रहा था कि इस स्पॉट पर किस प्रकार से अपने कब्जे में लिया जाए। उस समय हम मानस भवन था, उसमें मौजूद थे और हमें ये पता चली थी बात कि डोगरा रेजिमेंट में एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिस समय सारे सुरक्षा बल मौजूद हैं और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी कार सेवक यहाँ मौजूद हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। किसी के ऊपर ना बल प्रयोग होगा, ना किसी को धक्का मुक्की कुछ होगी। उस समय मुश्किल से 500-600 कार सेवक मौजूद थे। रात के 3 बजे मानस भवन में पूरे सुरक्षा बल घुसे और धड़धड़ाते हुए सारे दरवाजे उन्होंने खुलवाए। उसमें मैं भी एक था। हमने कहा कि बोले आपको जाना होगा, आप मीडिया हो चाहे कुछ हो, कहेगा आपको कोई कुछ नहीं, लेकिन आपको यहाँ से तुरंत जाना होगा अयोध्या छोड़ने के लिए। हाँ, रात के 3:30 बज रहे थे और हम असमंजस में थे कि छोटी छोटी गलियां थी, अंधेरा गुप्त था, कैसे निकले क्या निकले। उधर फोर्स ने पूरी वो दिखाया हुआ था। बहरहाल हम निकले, आगे बढ़े कुछ दूर, जब इंटेलिजेंस का ऑफिस वहाँ पर दिखाई दिया हमको, तो वहाँ पर हमने शरण ली। तो इंटेलिजेंस वालों ने हमसे कहा कि अभी इस मैसेज आया है कि मीडिया जो है वो स्पॉट पर जा सकता है। तो मैं अकेला पत्रकार था उस दिन, जो 3:30 बजे उस स्पॉट पर पहुंचा था। मेरे बाद 1 घंटे बाद मार्कटुली पहुंचे थे। उसका ये कवरेज है मेरा, जो नवभारत टाइम्स के ऑल एडिशन के अंदर कवर किया गया था। वो क्षण ऐसा था जिसमें कि जान का भी रिस्क था और हमें अयोध्या का पता नहीं था कि कहाँ से कौन किधर निकलेगा, लेकिन अपनी जान पर खेलते हुए मैं निकला चला जा रहा था। तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सहारा दिया, ये है। लेकिन ये जो तस्वीर हमें दिख रही है, ये आपके कैमरे के द्वारा कैद की गई, लेकिन उससे इतर जो आपने आंखों ने कैद किया, क्योंकि आप उस पल के भी साक्षी रहे और आज इस पल के भी साक्षी हैं। सुना दूं कि विमल श्रीमाली फोटोग्राफर था और हम लोग जब मानस भवन के अंदर थे तो वो भाग रहा था वहाँ से। हमने कहा कि विमल, बहुत बड़ी इस खबर मिलने वाली है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ रहो। बोले सर यहाँ पिटेंगे। मैंने कुछ नहीं होगा, पिटेंगे तो पत्रकारिता का पिटना जो है एक पत्रकार के लिए आभूषण होता है।
पत्रकार लोग अपनी बेइज्जती जो महसूस करते हैं, वो बेइज्जती महसूस न किया करें कवर करते समय, वो आपके आभूषण हैं। तो हम लोग तो जब पहुँचे तो इसने फ़ोटो लिया और बाकायदा मैं फिर पूरी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आंखों देखा हाल, तो मैंने ये लिखा है इसके अंदर। उस समय SVM त्रिपाठी DGP थे। पुलिस फोर्स ने उस समय बहुत कोऑपरेट किया था। बहुत से लोग कहते हैं पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पुलिस ने ऐसा किया वैसा किया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पुलिस ने बहुत संयम बरता था। किसी को भी छुआ नहीं, किसी से गाली गुफ्तार नहीं, प्यार से बोला कि आप रुकेंगे नहीं, यहाँ आपको यहाँ से अयोध्या छोड़ना होगा। पर ये मौका मिल गया कि इंटेलिजेंस वालों ने हमको बताया कि नहीं, आप जा सकते हैं। ये था। लेकिन जो बार बार उस समय की पुलिस पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सरकार के आदेश पर गोलियां चलाई और उन्होंने निहत्ते वो घटनाक्रम बहुत पहले का है। उस पर जांच आयोग भी बैठ चुका है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं उस घटनाक्रम पर बोल रहा हूँ जब भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करने के बाद रात के 3:30 बजे पोजीशन लिया था। सारे कार सेवक, लाइट गुल कर दी गई थी, सब कुछ कर दिया गया था, स्त्री पुरुष बच्चे सबके सब इधर उधर भाग रहे थे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस ने उसमें बहुत सहयोग किया था। लेकिन पत्रकार होने के साथ में आप एक हिंदू भी हैं और मुझे लग रहा है राम भक्त भी हैं जी। क्योंकि उस समय की भावनाओं को कैसे देखते हैं और आज की भावनाओं को राम भक्त की, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति यहाँ आता था कार सेवा को, उसको गुनाह के रूप में देखा जाता था, गुनहगार। ये दुर्भाग्य है कि भगवान राम को एक ऐसा कुछ लोग विलेन के रूप में पेश कर रहे हैं। वो इस विश्व की परमात्मा है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मेरे भी आराध्य हैं। तो मैंने केवल भावनाओं में ही रिपोर्टिंग नहीं की, मैंने तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग की थी, यद्यपि वो मेरे भगवान राम हैं। लेकिन कभी सोचा था जब आप वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे कि हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें भी यहाँ से बाहर जाने के लिए बोला जी जी जी, ये तो स्थिति बहुत कई बार बनी थी, कदम कदम पर थी। लेकिन हमारा पेशा है ये, हमें इन विषम परिस्थितियों में ही तो रिपोर्टिंग करने का प्रशिक्षण मिलता है। हमने उसका उपयोग किया, हमने हिम्मत नहीं तोड़ी। भाग सकते थे, डर नहीं था? नहीं, डर तो हमारा डर ना कुछ नहीं, कोई डर नहीं था। और हम ऐसे स्पॉट पर मौजूद थे जहाँ पर जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और फिर विश्व प्रसिद्ध संकट मोचक हनुमानगढ़ी वहाँ पर केंद्र में है। लेकिन उसके बाद में आपने कभी सपना देखा कि भव्य राम मंदिर आस्था का जो केंद्र है वो बनना चाहिए और जो आज बनकर के तैयार है? नहीं, ये मेरा विश्वास था कि एक समय आएगा जब इस मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण होगा। ये मेरा विश्वास था, क्योंकि कोर्ट केस चल रहा था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यहाँ पर आई थी देश के अंदर, और ख़ास तौर से मैं इसके पीछे, इसकी जागरूकता के पीछे रामानंद सागर का जो रामायण सीरियल है, मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि उसने देश के अंदर इस मंदिर के प्रति जागरूकता पैदा की, विश्वास पैदा किया, और वो घर घर में राम के दिलों के लोगों के दिलों में बस गए। इस घटना को लगभग दशकों बीत गए, लेकिन उसके बाद में अगर पत्रकारिता की एक निगाह से आप देखें, क्योंकि बार बार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे भाजपा राजनीति कर रही है, वास्तव में राजनीति ही भाजपा ने की, या फिर जो आज मंदिर निर्माण हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये भी राजनीति का परिणाम है 2024 का चुनाव? फिर कौन था जिसने इसकी शुरुआत की? कांग्रेस की सरकार थी, कोर्ट की फाइल ठंडे बस्ते में थी। आप कहीं पर भी देखिएगा कोई चर्चा नहीं था। मुलायम सिंह की सरकार आई, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस मामले को दबाए रखा, और उस जो गोली चली थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण का ही एक रूप था। अयोध्या में गोली चली थी। अब दूसरी बात आती, मायावती की सरकार आई, उसने भी मुस्लिम वोटों के लिए कोई पहल नहीं की। तो इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल और उनके ये संगठन थे जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रयास को हम देखते हैं। आज भी किसी से पूछेगा तो बीजेपी की बात करता है, और किसी का योगदान नहीं, कांग्रेस का योगदान नहीं रहा। कांग्रेस का ये रहा कि राजीव गांधी ने इसका शिलान्यास करा दिया, ताला नहीं खुलवाया था, ताला किसी और ने खुलवाया था। राजीव गांधी ने इसका शिलान्यास जब कराया तो सारे हिंदू जो थे वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ भाग खड़े हुए। 13 घंटे बाद शिलान्यास रोक दिया गया, तो उससे शिलान्यास से जो मुसलमान भाग गए थे वो तो भागे, लेकिन शिलान्यास बंद कराने से जो बाकी हिंदू भी भाग गए। तो कांग्रेस के पास ना मुसलमान रहे ना हिंदू रहे, वो दिन और आज का दिन। देखिए, आज भी कांग्रेस बार बार एक ही बात कर रही है, वो भी कह रही है कि इसमें हमारी सरकार का योगदान रहा और सबसे पहले हमने ही ताला तोड़वाया। ताला तोड़वाया नहीं था, ताला तो
जज साहब ने खुलवाया था 2 लोगों के सामने, उनकी याचिका पर। उन्होंने डीएम एसपी को बुलवाया था फैजाबाद के, और उनसे पूछा था कि क्या आप कानून व्यवस्था संभाल सकते हैं। तो डीएम ने भी कहा हाँ संभाल सकते हैं, एसपी ने भी कहा हाँ, संभाल सकते हैं, ठीक है ताला खुलवाया जाए। ये हुआ था। तो क्या ताला खुलवाने को लेकर कांग्रेस आज भी झूठ बोल रही है? कांग्रेस ने शिलान्यास कराया था, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो शिलान्यास हुआ था जो 13 घंटे बाद रोक दिया गया था। ठीक है, अब के उद्घाटन कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है कि केवल भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है? राजनीति है, हर एक दल अपने को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाता है, लेकिन देश के जनमानस में तो यही संदेश है ना कि इस राम मंदिर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी को है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस इनको है। इसके अलावा जो भी दावा कर रहे हैं जनमानस उसका निर्धारण खुद ही कर लेगा। और जो निमंत्रण, जो वीएचपी के निमंत्रण को भी ठुकरा कर यहाँ नहीं आना चाहते हैं, उनका क्या है? अब उनके राजनीति का ही एक दृष्टिकोण है। वो लोग इसलिए नहीं आना चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको जो वोट मिलना है वो भी भाग ले। खास तौर से उनका फोकस मुसलमानों पर है, और जो घटनाक्रम देख रहे हैं तो उसका लाभ तो भाजपा ही उठाने जा रही है। भाजपा भले ही जनता दे या भाजपा उठाए उस लाभ को, लेकिन इससे इतर आप एक पत्रकारिता की निगाह से आप क्या देखेंगे कि भाजपा ने आज तक वास्तव में उसे संकल्प के रूप में उसे भाजपा के उसको राम मंदिर के निर्माण को देखा, या फिर केवल राजनीतिक लाभ लेते हुए यहाँ तक पहुँची है? जहाँ तक मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य तो रहा है कि भारतीय जनमानस जो राम मंदिर के प्रति आस्था रखता है उसके साथ अगर बीजेपी नहीं खड़ी होगी तो कौन खड़ा होगा, क्योंकि सारे राजनीतिक दल तो अलग अलग अपने वोटों को गिन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, लांछन सहे हैं, तब उसको जाके आज ये दिन देखने को मिला है। आपने उस समय की अयोध्या भी देखी जी, और आज की अयोध्या देख रहे हैं जो दुल्हन की तरह सजी हुई है जी। कैसा मन में फील आता है? एक दिन तो ऐसा होना ही था। मैंने वो हनुमान अयोध्या देखी है जहाँ संकरी गलियों से निकलते थे हम, और ना रोशनी थी ना कुछ थी। जहाँ आज राम जन्मभूमि है उस जगह पर मैंने, माफ़ कीजिएगा, जो पिग हैं मैंने वो देखे वहाँ पर टहलते हुए। खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने दोनों पल के आप गवाह बन रहे हैं, क्योंकि वो पल भी देखा और आज एक जो सुखद पल है उसे भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये मेरे लिए ऐतिहासिक है, ये घटनाक्रम मेरे लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि सिंगल मैन था मैं, अकेला पत्रकार, जो 3:30 बजे उस स्पॉट पर पहुंचा था, जो चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ था और गलियों के अंदर सन्नाटा था। पता नहीं किधर से क्या हो जाए, किधर से क्या नुकसान हो जाए, लेकिन मैं उस घटनाक्रम का भी गवाह हूं और आज प्रतिष्ठा का भी गवाह हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। उस समय दिनेश शर्मा की कलम लिखती है 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन, जी हाँ। लेकिन आज इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने के बाद में, दिनेश शर्मा की कलम क्या लिखेगी? मैं तो यही कहूँगा कि जो सपना भारतीय पिछले 500 वर्षों से देख रहे थे, आज एक पीढ़ी उस सपने को पूरा होते देख रही है। हाँ, वो संत, वो मनीषी लोग आज मौजूद नहीं हैं जो इस आंदोलन के पीछे बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े हुए थे। 50% लोग ऐसे संत हैं जो अपनी आंखों से शायद इसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मौजूद जरूर होंगे।